हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से आते हैं बायोलॉजी के एक अध्याय में, लेसन में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह चर्चा है मनुष्य के मुख में लार की स्थिति, पोजीशन ऑफ सलाइवा इन ह्यूमन माउथ। मानव के मुख में लार की पोजीशन का वर्णन करेंगे। लार क्या है, किस ग्रंथि से निकलती है। अपना नॉलेज बढ़ाइए, चाहे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हो, 10th 9th के हो, कंपटीशन के हो, या फिर अन्य व्यूअर्स हो जो अपने ज्ञान विस्तार के लिए इसको देखते हैं, नॉलेज वाली वीडियो को देखते हैं। अब देखिए यहां पर मुख में लार की ग्रंथि। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, याद रखिए। मानव के मुख में 3 जोड़ी। फर्स्ट लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, जो मुंह के अंदर की तरफ कान के जड़ के पास होता है। लेफ्ट एंड राइट, बाएं या दाएं, बाएं और दाएं 2 ग्रंथियां होती है। उसी प्रकार से हम नीचे की ओर आते हैं तो जीभ के नीचे जो गड्ढा है उसमें बाएं और दाएं एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। उसी प्रकार से नंबर 3 में ये भी बाएं दाएं 2 होती है। 2 और 2 4 ग्रंथि हुई। एक होती है जबड़े के बाएं और दाएं, निचली जबड़े के बाएं और दाएं, उसका नाम है सबमैंडिबुलर। इसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। अब आप देखिए, पैरोटिड बाएं दाएं कान के जड़ के पास, सबलिंगुअल वह जीभ के नीचे वाले गड्ढों में बाएं दाएं, सबमैंडिबुलर आपको जबड़े के निचली जबड़े के बाएं और दाएं। कुल मिलाकर के हम लोग 3 जोड़ी लार ग्रंथि मुख में होती है, या 6 कहिए या 3 जोड़ी कहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इनसे लार निकलता है। लार यानी सलाइवा, इसको इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स माने लार ग्रंथि। इससे निकलने वाले लार को सैलाइवा बोलते हैं। सैलाइवा मतलब लार होता है। ज्यादा गर्मी किए हुए, पानी कम पिए हैं, थूक फेंकते हैं तो गाढ़ा निकलता है, उसमें पानी की मात्रा कम हो गई। देखिए, अगर हम पानी उचित मात्रा में पीते हैं, मौसम भी ठंडा ठंडा है, तो थूक पतला होता है। इसका मतलब कि पानी की मात्रा लार में घटते बढ़ते रहती है। लेकिन फिर भी कुछ औसत रूप से इसका ज्ञान लिया जा सकता है कि कितना होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि लार में 99.2% H2O होता है। H2O मतलब जल होता है। उसके अलावा हम दे सकते हैं इसमें 0.5% मतलब जिसको आधा % भी बोलते हैं, आपको खनिज लवण होते हैं। यानी मानव के निकले हुए लार में 99.2% जल, 0.5% यानी 0.5% बोलेंगे खनिज लवण यानी मिनरल्स जिसको कहते हैं होता है, और 0.3% होता है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक होते हैं। और इस प्रकार से इसमें पाई जाती है। इसके अलावा अब लार में हम ये भी देखते हैं कि टाइलिन नाम का एक एंजाइम भी होता है जो 0.3% में ही कुछ भाग में निहित है। 0.3% के कुछ भाग में निहित है। जैसे मान लिया कि टाइलिन ये लिखते हैं। टाइलिन जो है मंड को स्टार्च बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तित रूप होता है। मंड के साथ यह टाइलिन मुख में जो लार के साथ निकलती है वह जो है मंड यानी स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके डेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज में बदल देती है। कुल मिलाकर के समझिए कि मंड का पाचन यानी स्टार्च का पाचन यानी मुख में ही हो जाता है। लगभग 30% मंड का पाचन मुख में ही हो जाता है, 70% अब आंत में होगा। इस प्रकार से लार में होते हैं बाइकार्बोनेट जो मुख की अम्लीयता को कंट्रोल रखते हैं, और मुख में अम्लीयता से भोजन फंसे हुए कण से और अम्लीयता बन जाती है, और ज्यादा अम्लीयता जब 5.5 पर आ जाएगा तो यह पैरिया दंत क्षय, मसूड़ों का क्षय रूप बनाएगा। लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट होता है। लार में होता है एक बाइकार्बोनेट होते हैं जो मुख की अम्लीयता, एसिडिटी को क्या करते हैं,
कम कर देते हैं, एसिडिटी को लेस कर देते हैं, और मुख की सफाई रखने का काम लार द्वारा ही होता है। कंठ सूखने से बचाता है लार ही, सलाइवा ही कंठ सूखने से बचाता है। अब आगे देखते हैं कि इसमें अब जो है खास करके लार में और भी चीज होते हैं, सोडियम, आपको कैल्शियम की थोड़ी सी मात्रा होती है, लेकिन पोटेशियम ज्यादा होता है, क्लोरीन भी होते हैं। ये धनात्मक ऋणात्मक आप रसायन में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, आगे बता देंगे कि क्यों प्लस लिखा गया और क्यों KCl माइनस लिखा गया। इसके लवण भी होते हैं। इसके अलावा मयूकस और लाइसोजाइम होते हैं। इसके अलावा इधर लिख सकते हैं मयूकस और ZYME लाइसोजाइम होते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में एमाइलेज भी निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है। याद हो गया लार में क्या क्या चीज होते हैं, महत्वपूर्ण बात को बताए हैं। क्या आप सबको याद कर सकते हैं? याद करिए तो आपका ज्ञान विस्तार होगा। यह है लार की स्थिति। अब लार में क्या होता है कि कभी कभी ये सब स्थिति ये कोई ग्रंथि से, हार्मोनल गड़बड़ी से कभी कभी ये कम निकलते हैं, तो कम निकलने के कारण यह दोष हो गया। इट इज कॉल्ड डिजीज, सलाइवा डिजीज। क्योंकि लार ग्रंथि से जुड़े हुए रोग को लार ग्रंथि वाली रोग कहेंगे, तो लार नहीं निकलने से भोजन का पाचन होता नहीं, वोमिटिंग हो जाती है। इसलिए एक उत्तेजक हार्मोन दिए जाते हैं, उसका इंजेक्शन टेबलेट डॉक्टर देते हैं, जो लार फिर से बनने लगते हैं। और जब तक लार नहीं बनेगा तब तक असंभव है भोजन का पचना। ये लार इस प्रकार से मानव के शरीर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लार है, और ये खास करके इससे बाइकार्बोनेट वाला जो लवण है वो मुंह की अम्लीयता का कंट्रोल करता है। लार का पीएच मान माने तो 6.8 होता है। हम जानते हैं कि पीएच मान पर किसी पदार्थ को रखने से रासायनिक तुला है, एक प्रकार का सूचक है। 7 से ऊपर जाती है पठ्यांग तो क्षार है, 7 पर आती है उदासीन है, 7 से नीचे आती है अम्लीय है। तो अगर हम लार के मान को देखते हैं 6.8 पीएच मान में, यदि हम ज्ञात करते हैं इट इज वैल्यू ऑफ 6.8 पीएच मान ऑन द पीएच मान, पीएच वैल्यू 6.8 है, तो ऐसी स्थिति में यह लार अम्लीय कहा जाएगा। सलाइवा इज एसिडिक सब्सटेंस। लार एक अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय है, एसिडिक है। इसलिए खाए गए भोजन से कुल्ला करते रहना चाहिए कभी कभी, क्योंकि वह अम्लीयता भोजन के साथ क्रिया करके 5.5 पर ला देता है, जो पावर बढ़ गई। ये नहीं समझिएगा कि अंक घट गया तो पावर घट गया। पीएच मान में जैसे जैसे अम्लीयता में नीचे आएंगे एसिडिटी में पावर बढ़ेगा, तो 5.5 आने पर दंत क्षय, मसूड़ों का क्षय, एनामेल का नष्ट होना जैसे विकार बनने लगते हैं। आगे चल करके यही पैरियम बदल जाता है, जो पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एंटमीबा जिंजीविलिस नाम के प्रोटोजोआ से रोग होती है। तो इस प्रकार से इलाज की स्थिति हुई, और इलाज जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। ग्रंथि 3 जोड़ी, ये सब आप बातों को याद रखिए। और इलाज के संबंध में ये बातें हैं, आगे चल करके हम आशय तक पहुंचते हैं। यहाँ ग्रसनी, ग्रास नली को भी ये गीला गीला रखने का काम करते हैं, कंठ सूखने से बचाते हैं। ग्रास नली को भी गीला रखते हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया यदि है उसको गला के मार देते हैं। क्यों गलाते हैं, क्यों मार सकते हैं लार बैक्टीरिया को? क्योंकि लार का पीएच मान होता है लेस देन 7, अर्थात एसिडिक है, अम्लीय है। तो अम्ल किसी वस्तु को गलाने की क्षमता रखता है। किसी वस्तु पर छिड़केंगे एसिड तो जल जाएगा। तो एसिड की थोड़ी सी मान सही, मान लिया कि थोड़ी सी मान इसका है, तो लेकिन फिर भी जीवाणु के कोशिका भी तो कमजोर होते हैं, खास करके एंटीमीबा जिंजीविलिस प्रोटोजोआ के कोशिका तो कमजोर होते हैं। उस पर अम्ल की प्रतिक्रिया जब होगी तो मुख के अंदर बैक्टीरिया प्रोटोजोआ नष्ट हो जाएंगे। तो लार इस सबसे हम लोग को बचाता है। और कभी कभी एक्सेस स्टिमुलेटिंग हार्मोन के आने से क्या होता है कि लार कुछ ज्यादा ही निकलता है। कुछ आदमी में लार टपक जाते हैं, बोलते बोलते टप से गिर गया, यहाँ गिर गया, लोग हंसने लगते हैं। लेकिन वह कोई है तो विकार थोड़ी सी है, लेकिन उतना विकार नहीं जितना कि लार न बने, उससे कहीं तो अच्छा हुआ। ये सब लार के बारे में आपको 25-30 ऑब्जेक्टिव हम बना दिए। चाहे तो उसको याद करके आप जो विभाग में अगर लार से संबंधित सवाल आता है तो इससे ज्यादा भरसक नहीं पूछेगा। ग्रुप सी तक, डी और सी तक, इसमें लार कितनी बातें शामिल है उस प्रकार से कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी इसमें मिले हुए होते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।